हेलो शिक्षक साथियों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग शिक्षण संग्रह कॉम्पेंडियम पर चर्चा करेंगे। शिक्षण संग्रह में कुल कितने भाग हैं? शिक्षण संग्रह में कुल 6 भाग हैं। पहला भाग है शिक्षण संग्रह की अवधारणा। भाग 2 शिक्षण संग्रह की अंतर्वस्तुएं। भाग 3 व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना। भाग 4 में सीखने के लिए आकलन। भाग 5 में विद्यालय नेतृत्व और भाग 6 में परिशिष्ट है। फिर अगला प्रश्न बनता है कि शिक्षण संग्रह का आशय क्या है? वास्तव में शिक्षण संग्रह एक पुस्तिका है जिसमें सूचनाओं का संग्रह है जो आकर्षक स्कूल परिसर, शिक्षण कौशलों, शिक्षण योजनाओं, लर्निंग आउटकम्स, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं जैसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों से संबंधित हैं, जिनका उपयोग शिक्षक दैनिक कक्षा शिक्षण के नियोजन एवं क्रियान्वयन में कर सकते हैं। अगला प्रश्न उठता है कि आप शिक्षण संग्रह का उपयोग कैसे करेंगे? शिक्षण संग्रह का उपयोग, इसमें शिक्षण योजना दी गई है। उदाहरण स्वरूप कुछ शिक्षण योजना है, उस तरह से आप शिक्षण योजना बना करके इसका उपयोग करेंगे। इसमें गणित, विज्ञान, भाषा एवं शैक्षिक खेल गतिविधियां दी गई हैं। इन खेल गतिविधियों को आप अपनी कक्षा में प्रयोग करके कक्षा को रोचक बना सकते हैं। तीसरा, इसमें कक्षावार, विषयवार लर्निंग आउटकम्स और उसकी आकलन की विधियां दी गई हैं, जिसका उपयोग आप बड़े आसानी से, इसमें लर्निंग आउटकम्स क्या है और इस कौन सी विधियों का उपयोग करेंगे, इसका उपयोग कर लेंगे। चौथा है इसमें विद्यालय भवन आकर्षक व सीखने में सहायक हो। विद्यालय भवन की पूरी बाउंड्री आपके टीएलएम से रंगी पुती हो और विद्यालय के जो भी कक्ष हैं उसमें तरह तरह के आप टीएलएम बनवाए रखते हैं। यह भी इसमें संग्रह में है। प्रातःकालीन और सांध्यकालीन सभाओं और अनेक शैक्षिक गतिविधियों और उनकी गतिविधियां इसमें दी गई हैं। इन गतिविधियों का उपयोग किया जा सकता है। शैक्षिक नवाचार, इस शिक्षण संग्रह में शैक्षिक नवाचार दिए गए हैं जिनका कक्षा शिक्षण उपयोग करेंगे। प्रधानाध्यापक के लिए नेतृत्व के विषय में बताया गया है, उनके नेतृत्व कैसे करेंगे। यह उपयोग आप प्रधानाध्यापक अपने कक्षा शिक्षण को, अपने मैनेजमेंट को, अपनी स्कूल के व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए करेंगे। इसमें केस स्टडी दी गई है। केस स्टडी का तात्पर्य क्या है? जो अच्छे शिक्षक हैं, जिन्होंने अपने विद्यालय में कुछ ऐसा किया है जो पूरे प्रदेश में चर्चित हैं, उन शिक्षकों की इसमें दिया गया है कैसे किया है, तो उसका आप अध्ययन करके, सीख करके अपने विद्यालय में लागू कर सकते हैं। इसमें नवी चीज जो दिया गया है, व्यवसायिक दक्षता विकास हेतु जानकारियां दी गई हैं कि आप कक्षा में पढ़ाते समय जो हमें जानकारी और चीज़ें मिलनी चाहिए, जैसे वेबसाइट दिया गया है, वेब लिंक दिया गया है, शैक्षिक साहित्य की सूची उसमें दिया गया है, हेल्पलाइन, संपर्क सूत्र, जिसका प्रयोग आप अपने कौशल को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। प्रभावी शिक्षण को अंग्रेजी वर्णमाला से ए से जेड तक वर्णमाला सूत्र दिया गया है, जिसका प्रयोग आप उसमें करेंगे। इसके अगले वीडियो हम चर्चा करेंगे। आए, अगला प्रश्न है कि अनुश्रवण की क्या व्यवस्था है? वास्तव में इस शिक्षण संग्रह की जो योजना है, इसमें 4 स्तर पर अनुश्रवण दिया गया है। पहला है कि आप स्कूल स्तर पर कहाँ से बोले, स्कूल स्तर पर आप कक्षावार, विषयवार जो लर्निंग आउटकम्स हैं उसके सापेक्ष जो उपलब्धि है वह दीवारों पर लगाए रखेंगे।
और पोस्टर के रूप में इसे खंड शिक्षा अधिकारी अपने अवलोकन में देखेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। दूसरा है ब्लॉक स्तर पर। ब्लॉक स्तर पर ARP एकेडमिक रिसोर्स पर्सन अपने प्रेरणा ऐप के माध्यम से अनुसरण करेंगे। जिला स्तर पर एक टास्क फोर्स गठित की गई है, वह आपका अनुसरण करेंगे। प्रदेश स्तर में लर्निंग आउटकम YELLO के लिए परीक्षाएं आयोजित करके आकलन किया जाएगा। इस तरह से अनुसरण की योजना 4 स्तरीय है। कुछ बातें हमें और जान लेना है, जैसे खंड शिक्षा अधिकारी नियमित रूप से सपोर्टिव सुपरविजन करते रहेंगे। दूसरा इसमें है खंड शिक्षा अधिकारी शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों का समूह बना करके मोबाइल फोन पर शैक्षिक नवाचारों, शिक्षण संग्रह की गतिविधियों आदि का अवलोकन करते रहेंगे। प्रधानाध्यापक को प्रत्येक माह के प्रत्येक सोमवार को शिक्षकों की बैठक करके बच्चों की शैक्षिक प्रगति में सुधार का आंतरिक मूल्यांकन करेंगे। और अगला जो इसमें उपाय दिया गया है, प्रधानाध्यापक और स्कूल प्रबंध समिति के सदस्यों की एक मासिक बैठक आयोजित की जाएगी। धन्यवाद।